नमस्कार दोस्तों, आ चुके हैं अपनी फिजिक्स की दुनिया में। शुरू करते हैं आज का अपना नया टॉपिक, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की क्या चीज़ होती है। शुरू करते हैं। दीज आर दो सब्सटेंसेस इन विच देयर इज फ्यू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वन सच मटेरियल्स आर केप्ट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दे मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये कह रहा है ये कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, कुछ ऐसे एटम्स वगैरह होते हैं जिनका क्या होता है, बहुत कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब हम ऐसे किसी मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो उसी की डायरेक्शन क्या होता है, मैग्नेटाइज हो जाता है, मतलब उसकी डायरेक्शन में जाने लगते हैं। एंड अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स, और जो मैग्नेट होते हैं उसके द्वारा क्या किए जाते हैं, आकर्षित कर लिए जाते हैं। टेंड्स टू मूव फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर रीजन ऑफ द फील्ड, और कहां से कहां मूव करने लगते हैं, वीकर रीजन से स्ट्रॉन्गर रीजन जो होता है फील्ड वहां की तरफ मूव करने लगते हैं। इसका एग्जांपल है एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसका ओरिजिन कहां से हुआ। जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है इनका ओरिजिन कहां से हुआ, तो देखते हैं। दीज आर द मटेरियल्स इन विच देयर इज फ्यू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत कम क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एवरी मॉलिक्यूल और एटम हैज परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट, और जो हर एक एटम या मॉलिक्यूल जो भी होता है उसके पास क्या होता है, परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट होता है। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे आर रैंडमली ओरिएंटेड। जब उसमें कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया जा रहा तब क्या होता है, रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, इधर घूमते रहते हैं। सो देयर इज नो नेट मैग्नेटाइजेशन, तो वहां पे उसके कारण क्या होता है, कोई नेट मैग्नेटाइजेशन नहीं होता है। व्हेन सच मटेरियल्स आर केप्ट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड they all are oriented in the direction of magnetic field and magnetized in the direction of magnetic field। जब ऐसे किसी मटेरियल को हम क्या करते हैं, किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो ओरिएंटेड हो जाते हैं किसकी डायरेक्शन में, जाने लग जाते हैं किसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड में, और मैग्नेटाइज हो जाते हैं किसकी तरफ में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या होते हैं, मैग्नेटाइज हो जाते हैं। तो इसका एक नॉर्मल सा डायग्राम है जो हम दिखा रहे हैं कि मैग्नेटाइज हो रहे हैं उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। उसका ये डायग्राम, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये मैग्नेटाइज हो रहे हैं किसमें, मैग्नेटाइज हो रहे फील्ड में। ठीक है, और जो इसका वैसे डायग्राम होता है जो आपको जनरली आपको एग्जाम में बना के आना, वो ये डायग्राम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। ये जो फ्यू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो इससे थोड़ी सी दूरी पे है। ठीक है, इससे चिपका के मत बनाना, इसको दूरी बनाना चाहिए। नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ से साउथ की तरफ हमेशा क्या करते हैं, फ्लो करता है चार्ज। अब इसमें एक टॉपिक और आता है, क्यूरी लॉ। क्यूरी लॉ क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस मैग्नेटाइजेशन ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस डिपेंड ऑन टू फैक्टर। दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। एंड मैग्नेटाइजेशन किस पे डिपेंड करता है, एक तो क्या मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक है, जिससे हम बी से हमने डिनोट किया हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान ली। और एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसको होता है, टेंपरेचर पे, 1/T। क्वेश्चन नंबर 2 होगी फ्रॉम 1 and 2 एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B/T हो गया। एम इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी का साइन था तो सी हमारे पास एक क्यूरी कांस्टेंट आ गया। ठीक है, B/T ऐसे आ गया। अब M/B कर लिया हमने, मैग्नेटाइजेशन अपॉन मैग्नेटिक फील्ड कर लिया इक्वल टू C/T। M/B को हम बोलते हैं चाई। ठीक है, ये हो गया चाई M इक्वल टू C/T। तो ये हमारा क्या आ गया, क्यूरी लॉ से हमारा ये यहाँ प्रूफ हो गया। इसका जो अगला टॉपिक है वो देखते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। सो नेक्स्ट टॉपिक है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। क्या होता है, दीज आर सब्सटेंसेस इन विच अ लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जिनके पास बहुत लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। व्हेन वी केप्ट सच मटेरियल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जब हम किसी ऐसे सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, दे स्ट्रांगली मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो वो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाते हैं किसकी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। They are strongly attracted by the magnets, वो strongly attracted हो जाते हैं किससे, मैग्नेट से। and tends to move from weaker to stronger region of the field, और वो कहाँ से किधर को जाने लगते हैं, वीकर रीजन से स्ट्रॉन्गर रीजन की तरफ जाने लगते हैं। जिस तरीके जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया, डायग्राम में दिखाया है, नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ वीकर जाने लग गए हैं। इसका एग्जांपल है आयरन, कोबाल्ट, निकल एक्सेट्रा। अब देखते हैं कि इसका ओरिजिन कहाँ क्या है और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो इसमें कहते हैं इन दिस टाइप ऑफ मटेरियल देयर आर लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसा कि हम जानते हैं इस मटेरियल में क्या होते हैं, बहुत ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं एक एटम में। सो इंडिविजुअल एटम हैव लार्ज मैग्नेटिक मोमेंट। तो क्या होता है, एक जो सिंगल एटम होता है उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, बहुत ज्यादा बड़ा होता है। दे ओरिएंटेड देमसेल्फ इन स्मॉल रीजन्स कॉल्ड डोमेन से, और ये अपने आप को ओरिएंट कर लेते हैं किसमें, स्मॉल छोटे रीजन में। जैसे कि ये बनाए हुए स्मॉल रीजन बनाए हुए हैं, इसमें कर लेते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम, डोमेन्स बोलते हैं। एंड ईच डोमेन हैज अ टिपिकल साइज ऑफ अबाउट 1 mm, और जो हर एक जो डोमेन है उसका एक अपना कितना साइज होता है, 1 mm का होता है। एंड कंटेन 10⁻11 एटम, और एक ही कितना डोमेन जो होता है कितने एटम कंटेन करता है, 10⁻11 एटम। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जब हमको कोई एक्सटर्नल बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगता है तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट इज जीरो। तो जो भी इसका मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो क्या होता है, जीरो हो जाता है। व्हेन सच मटेरियल केप्ट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑल डोमेन्स आर ओरिएंटेड देमसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब हम इनको क्या करते हैं, जब एक तो जब ये है कि यहाँ पे कोई एब्सेंस है, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो इसका नेट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो रहा है, जीरो हो जा रहा है। जब अगर हम इसको इसमें रखते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पर होता है, मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर रखते हैं, तो क्या होता है, जो इसके डोमेन होते हैं वो कौन सी डायरेक्शन में
बोलते हैं ओरिएंटेड हो जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। एंड मटेरियल इज स्ट्रांगली मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो और जो मटेरियल है पूरा का पूरा मटेरियल है वो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाएगा किसकी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। इसका जो इंपॉर्टेंट डायग्राम है वो ये है, ठीक है। आप एग्जाम में से दोनों डायग्राम को बना के आएंगे, इसके साथ ये डायग्राम भी आप बनाएंगे, ठीक है। नॉर्थ पोल साउथ पोल, जब ये इसमें लार्ज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो जो अंदर वाला सब्सटेंस है ना इससे मिलते हुए चलेंगी लाइनें, ठीक है। इसको इस तरीके से ही बनाना। एक नोट करने वाली चीज है, द टेम्परेचर एट विच अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम पैरामैग्नेटिक इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। जब कोई ऐसा एक टेम्परेचर जिससे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है वो क्या बन जाते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बन जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, क्यूरी टेम्परेचर। टीसी से इसको हम डिनोट करते हैं, सी क्यूरी हो गया, टी सी टेम्परेचर हो गया, ठीक है, क्यूरी टेम्परेचर। और इसको हमने अभी अपने लास्ट वाले वीडियो में देखा था, हमने निकाला था चाई एम किस तरीके से आया था, चाई एम इक्वल्स टू सी अपॉन टी माइनस टी सी, आपका न्यूमेरिकल वगैरह आता है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम बेसिस से, ये हमेशा पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में, ठीक है। और लॉन्ग आंसर में इसको आता है तो आपको इसका पूरा डिस्क्रिप्शन देना है। होप सो गाइस यू लाइक माय वीडियो, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल KU6। थैंक यू।